इंद्रजीत सिंह टीटू साहब, आपका इस पर क्या कहना है? मुझे क्लियरली ये बता दीजिए और समझा दीजिए। आम आदमी पार्टी ने जो किया वो सही किया, खेरा शख्स को गिरफ्तार करके पॉलिटिकली जो मैसेज जा रहा है वो क्या जा रहा है? मैं इन दो सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश कर रही हूँ। ऑब्वियसली जब ये पूछ रही हूं तो ड्रग्स का वहां जो धंधा कारोबार और पीढ़ी दर पीढ़ी खत्म हो रहे हैं लोग, वो तो जहन में सबके है ही। टीटू साहब देखिए रूपिका जी, आपका पत्रकारिता का एक बहुत लंबा तजुर्बा है और जितने भी सेंसिटिव मुद्दे होते हैं उस पर आप डिबेट करते हैं और मैं आपकी डिबेट को बहुत लाइक करता हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो भी हाजी और काजी वाला जो एक कहावत है, ये आप कभी मौसम के हिसाब से अपने आप को बदलते रहेंगे। कभी आपके पास दिल्ली में जब आप सरकार आती है तो आपने कहा जी कांग्रेस के साथ हम ये करेंगे, शीला जी के साथ ये करेंगे। आज हमारी शीला जी बीच में नहीं है, स्वर्गीय हैं। आपने तब 36 तरीके के पब्लिक को भ्रमित करके आप सत्ता में आए। ऐसे ही आप पब्लिक को भ्रमित करके पंजाब में आए। हाँ। जब आपने करना कुछ नहीं है और समय के हिसाब से अपना बदलाव करना है, अगर आपको कांग्रेस की नीतियां पसंद नहीं है या कांग्रेस के लोग पसंद नहीं है तो आप गठबंधन में क्यों शामिल हो रहे हैं? ये जनता के साथ अन्याय नहीं है। जनता अपने आप को लुटा हुआ महसूस नहीं करेगी कि ये लोग कब किसके साथ हैं, कब किसके साथ नहीं है। ये लोकसभा में साथ है, विधानसभा में साथ नहीं है। जनता बहुत ज्यादा जो पॉलिटिकल लोगों के अलावा आम जनता, गरीब जनता जिसने कारोबार से अपना परिवार चलाना है, कोई उनको मतलब नहीं होता। उनको मतलब होता है कि हमारे ऊपर मॉनिटरिंग कौन कर रहा है और जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं उन्होंने क्या क्या कहा है। हाँ टीटू साहब, देखिए ये जो शख्स है खेरा, आप जरा इसके बारे में मुझे बता सकते हैं कि ये, क्योंकि इससे पहले भी ये पकड़े जा चुके हैं, इन्होंने पार्टियां भी बड़ी सारी बदली हैं। कहा यह जा रहा है कि ये जब जहां देखते हैं मौका वहां लगा देते हैं चौका, और इसीलिए आज जब उन्हें गिरफ्तार किया गया है तो ये इंडिया गठबंधन का मामला पेच फंसा दिया। वरना गिरफ्तार तो ये 2021 में भी हुए थे, बच इसलिए गए क्योंकि कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली थी। अब ये किस्मत वाले हैं कि आज कांग्रेस पार्टी उनका बचाव करते हुए नजर आ रही है। मैं रूपिका जी बताता हूँ, क्योंकि आपने आज मुझे एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के माध्यम से जोड़ा है। मैं तो ये कहूंगा कि सबसे पहले प्रधानमंत्री जी महिला बिल ला रहे हैं, विशेष सत्र उन्होंने बुलाया। मैं कह रहा हूँ सबसे पहले इस तरीके का लॉ क्यों नहीं बनाया जाता कि जिसके ऊपर भी कोई भी बड़ा आपराधिक मामला है, जैसे छोटे मामले 151 का लड़ाई झगड़े का छोटा, इसके अलावा किसी पे भी मामला है वो चुनाव लड़ने के लिए ऑथराइज नहीं है। जब तक आप फ्लेक्सिबल तरीके से आप अपनी सुविधा के हिसाब से उसको अनऑथराइज करेंगे, आप सुविधा के हिसाब से ऑथराइज करेंगे, जब तक इस सत्ता के बीच में चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, जब तक ये ऐसे व्यक्ति सदन में जाते रहेंगे, ये देश की व्यवस्था कभी नहीं सुधर सकती। हम अपनी पीढ़ी का भला चाहते हैं। अच्छा हम अपने जो नौजवानों का जीवन बचाना चाहते हैं। वो तो मैं समझ गई, हमको इस तरीके के यहाँ बैठे तमाम नेता ये कहेंगे सर कि भाई पॉलिटिकल दुश्मनी के चलते भी कई बार उनके ऊपर केसेस होते हैं। मैं कह रही हूँ जो बड़े आपराधिक केसेस होते हैं उस पर आपकी बात बिल्कुल सही है कि इनको चुनाव लड़ने से रोक लेना चाहिए। सबके लिए ये कानून होता है। मतलब मान लीजिए कल को टीटू जी, कल को मेरे खिलाफ कोई आपराधिक केस हो जाएगा ना, तो मेरा चैनल मुझे यहाँ स्टूडियो में बैठने नहीं देगा, मैं कहीं और जा नहीं पाऊंगी क्योंकि मेरे ऊपर घोर आपराधिक केस है। लेकिन ये किसी नेता पर नहीं बैठता है। नेताजी जो है वो जब चाहे तब चुनाव लड़ पाएंगे, कुछ साल का बैन और उसके बाद दोबारा आ जाएंगे।